पहाड़ ग्रंथ आदिराज में फूलना नंबर 13 अन्यानी अन्यानमव फूलना को कहा है। इस अन्यानी अन्यानमव फूलना का भाव गाथा 221 से 237 तक। विषय आकाश माने ठहर जाओ, अज्ञानी और अज्ञानता ये दो बात विशेष है। अज्ञानी वो होता है जो वस्तु स्वरूप को जानता ही नहीं है। होता कुछ वस्तु का स्वरूप और है और वो मानता कुछ और है। जैसे जड़ अदेव आदि पाषाण की निर्मित कोई वस्तु मूर्ति है, वो जड़ अदेव माने अदेव है, चैतन्यता रहित है। और अज्ञानी वो है उस चेतनता में रहित अचेतनता को भगवान मानता है, इसका नाम अज्ञानी है। और अज्ञानता का साम्राज्य उसके सिर पर ऐसे छा जाता है, फिर उसे जागृत अरहंत परमात्मा भी समझाए कि अचेतन जड़ ये भगवान नहीं है, लेकिन अज्ञानता के कारण वो चैतन्यता की तीर्थंकर की बात भी नहीं मानता, इसका नाम अज्ञानता है। और कोई ज्ञानी महापुरुष मिल जाए और उस समय उसे सचेत करे और उसकी अंतरात्मा जग जाए, इसका नाम है संभाल। और संभली हुई अवस्था में ठहरा रहे, इसका नाम है चेतावनी। आकाश, अज्ञानी, अज्ञानता, संभाल और चेतावनी, इस फूलना का ये विषय है। और इस विषय को श्री गुरु महाराज ने कहा, अनुभव के साथ कहा, डंके की चोट कहा, चेतन आत्मा की सपोर्ट के साथ कहा। और मिथ्यात्व के खोट के कारण ये जीव देव के नाम पे भटकता है, गुरुओं के नाम पे भटकता है, धर्म के नाम पे भटकता है, शास्त्र के नाम पे भटकता है, आस्था के नाम पे भटकता है, विश्वास के नाम पे भटकता है। और जहां तहां देखो अपनी दर और झोली फैलाता है, जहां तहां दर झोली फैलाता है। इसलिए ये आत्मा बड़ी भोली है और मिथ्यात्व से इतने की संगोली है, इसलिए आत्मा अज्ञान दशा में चाहे जहां रूली है और आत्मा बड़ी भोली है। इस अवस्था को श्री गुरु महाराज ने किसी जिज्ञासु जीव ने प्रश्न किया कि हमें मोक्ष जाना है, तब परम पूज्य विश्वरत्न तारण महाराज ने कहा कि ऐसे केवे से नहीं जाओ जाए, ठहरवे से होता मोक्ष। कैसो अन्यानी अन्यानि मऊ विद्या कल संजुतुरिना मुक्ति मुक्ति तू चिंत वही मूढ़ा मुक्ति न होई बिना। हे अज्ञानी, अज्ञान से संयुक्त हो रहे हो, मिथ्या सल्लादी से संयुक्त हो रहे हो, मुक्ति मुक्ति की चिंतना करते हो, ऐसे में हे मूढ़ मुक्ति होने वाली नहीं है। और अज्ञानी उससे कहा जो जानता नहीं है वस्तु स्वरूप के यथार्थ स्वरूप को, और मूढ़ उससे कहा जो जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। मूढ़ किसे कहा? जो वस्तु के स्वरूप को जानता तो है लेकिन मानता नहीं है, इसलिए मूढ़ कहा। तो अज्ञानी और मूढ़ में यही अंतर है। तो मूढ़ मोक्ष के मार्ग को जान भी रहे हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष का मार्ग है, लेकिन सच्चे आत्म दर्शन ज्ञान चारित्र पे चलता नहीं है, चर्चा खेली करके रह जाता है। इसलिए जानता तो है लेकिन सच्चे मार्ग को मानता नहीं है, इसलिए वो मूढ़ है और ऐसे में मुक्ति होने वाली नहीं है। और ऐसी मिथ्यात्व की मान्यता की परिणति क्या होती है? मिथ्या दृष्टि पर सही हो पर जय संजो तुरिना। मिथ्यात्व की दृष्टि से अनुरक्त परिणति हो रही है, पर वस्तु में सहकारिता करता है, पर पर्याय में रत रहता है। ज्ञान उपदेश न संपादई, ज्ञान के उपदेश को इकट्ठा ही नहीं करता, ज्ञान की बात उसे रुचती ही नहीं है। जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं तू भगवान है, कारण तरुण महाराज कह रहे हैं तू भगवान है, ऐसी संपजई, ऐसी ज्ञान की संपत्ति को तो नहीं समझता। और
जनरंजन में फंसकर जनता जनार्दन जो कहता है उस असत्यता का समर्थन करके अन्यानी नर सब निवास रेना उसमें निवास करता है। और निवास करने का सबसे पहला परिणाम जनरंजन राग। संसार में भटकाने का कारण सबसे पहले जनरंजन राग। कैसा है जनरंजन राग? जनरंजन राग जिस समय मऊ जन उत्तहनंत विशेष ऋणा पारति ध्यान है तू सही हो थावर गए बिल संतुरिना। जनरंजन राग से कहा जो अपने आत्म स्वभाव से खिसकाया जनता के चक्र में फंसा है। उपयोग जन उत्तः जैसा जनता कहती जाती है वैसा वो करता जाता है, वैसे ही इसकी धारा बन जाती है, वैसे ही इसका परिणाम बनता जाता है। और आर्त ध्यान में रौद्र ध्यान से सहित होकर थावर गए बिल संतुरिना स्थावर पर्याय में चला जाता है। स्थावर पर्याय में क्यों जाता है? सबसे पहला कारण स्थावर पर्याय में जाने का दर्शन मोहे अंध दुहूं। एक तो मोहे, फिर दर्शन मोहे, फिर दर्शन मोहन, फिर दर्शन मोहन, फिर दर्शन मोहिनी। ये 5 परिणतियां इकट्ठे होकर एक नाम पाती हैं दर्शन मोहे। दर्शन मोहे अंध दुहूं अदर्शन समय संजो तुरिना। अरे जहां दर्शन नहीं है उसे दर्शन मान के दर्शन कर रहा है। अदर्शन ये दर्शन है, ये प्रदर्शन है, ये विद्या दर्शन है, ये दूरदर्शन, और ये सब झूठा दर्शन। क्यों? ज्ञान विज्ञान विवर्ज्य आऊ। ज्ञान विज्ञान ज्ञान घन सत्ता से आत्मदर्शन का निर्णय नहीं है और प्रदर्शन को ही आत्मदर्शन मान रहा है। इसलिए नरय पिए संजो तुरिना नरक गति के जाने के बीच वो रहा है। और ऐसा ज्ञान कैसा होता है? तब श्री गुरु महाराज कहते हैं अब ये भी बताएं। तब वो जिज्ञासु जीव ने कहा बताओ तो गुरु महाराज कम से कम संभाल तो हो हमारी। तब विश्व रत्न तारण तरण मंडलाचार्य परम पूज श्रीमद जिन तारण तरण महाराज कहते हैं अज्ञानी कैसा होता है? तो बोले स्वभाव से अज्ञानी जैसा कहोगे का वैसा ही होएगा। बोले कि स्वभाव विभाव की बात नहीं, पहले एक बात नक्की पक्की करो। अज्ञानी कौन होता है? बोले अज्ञानी वो होता है कि मूर्खता बस अपनी इच्छाएं को पकड़ता है। पश्चिम दिशा में जा रहा है, सूरज निकल रहा है पूर्व दिशा से, वो पश्चिम दिशा में जा रहा है या कहीं तरफ उस तरफ जा रहा है और अपनी छाया को पकड़ रहा है। तो ये अज्ञानता का परिणाम है, ये अज्ञानी है। और अपने आप को ना जाने सो अज्ञानी और होते भय ना जाने सो अज्ञानी और पर वस्तु को इष्ट श्रेष्ठ माने सो अज्ञानी, उनमें मूर्छित हो रहा है सो अज्ञानी और असत्य का निर्णय कर रहा है सो अज्ञानी और असत्य की सपोर्ट कर रहा है सो अज्ञानी और मिथ्यात्व में रस ले रहा है सो अज्ञानी, अग्रीत ग्रीत मिथ्यात्व में रचा पचा है सो अज्ञानी, शल्य विकल्प कसायों में उलझा है सो अज्ञानी और राग प्रपंच जाल में उलझा है सो अज्ञानी। प्रपंच को जो धर्म कहता है वो अज्ञानी। आखिर कैसा है? अज्ञानी असमय सही हो, अपने आप स्वभाव से खिसका है सो अज्ञानी और ऐसा समय साउना आत्म स्वभाव से सत्ता को नहीं देख रहा है और पर जय दृष्टि सही हो, पर और पर्याय पर दृष्टि अर्थात उपयोग दे रहा है सो है अज्ञानी। और ऐसा है अज्ञानी और देखत देखत वो तिरिये गए संजो तुरिना। ऐसा है अज्ञानी और देखत देखत बन गया वो त्रियंच को प्राणी, तिरिये गए संजो तुरिना। और ऐसा ज्ञानी ना पात्र को जानता है ना दात्र को जानता है। फिर कैसा होता है? देखो कैसा होता है, पद विशेष न जाने आऊ। जैसे कहीं उत्तम पात्र साधु हो या मध्यम पात्र भी हो या जगन्य पात्र आत्मार्थी भी हो तो अज्ञानी
उससे कुछ नहीं मानता। देखो कैसे नहीं मानता। पद विशेष न जानियो दत्त भेयु अभेयु ऋणा। दान का भी भेद और अभेद की अभेद रूप सत्ता को नहीं जानता। अन्यानी मिथ्या सहियो, ऐसा ज्ञानी मिथ्या के परिणामों से सहित होता है। नरेन्द्रियेभमेयरिना, नरक गति की यात्रा में भ्रमण करता है। और ऐसा ज्ञानी कल रंजन दोष से संयुक्त होता है। कल रंजन का मतलब शरीर को सजाता है, इतना सजाता है कि प्रवचन का समय पूरा हो जाता है, लेकिन वो शरीर को ही सजाता रहा। कैसा सजाता रहा कि जितना शरीर को सजाएगा उतनी आत्मा की सजा हो जाएगी, और अगर आत्मा को सजाया तो शरीर अपने आप सज जाएगा। इसलिए अज्ञानी फिर भी शरीर को कैसे सजाता है, इसलिए कहते हैं कल रंजन दोष है सही हो। इसलिए फिर क्यों बोले कल रंजन के परिणाम शरीर के परिणाम से जुड़ा रहता है उसका भाव। और पर जय दृष्टि अनंत ऋणा, पर और पर्याय से संयुक्त रहता है। बस खा लो, बना लो, ओढ़ लो, पहन लो, सफल लो, खोल लो, जही में होगा जिंदगी पूरी। ऐसी अज्ञानता का परिणाम कहा। अच्छे बना लो, अच्छे खा लो, अच्छे सजा लो, अच्छे संभालो, अच्छे घूम लो, अच्छे फैल लो, अच्छे सिंगल लो, बस ये इसका नाम है अज्ञानता का परिणाम। परे पर जय दृष्टि अनंत ऋणा, तो क्या करे, नहाई ना, नहाओ तो लेकिन एक दिया पानी में नहाओ। एक दिया पानी लगता है पूरे शरीर में, और एक टंकी में भी डुबकी लगा रहे हो तो पानी गंद करत रहे हो। इसलिए पर जय दृष्टि अनंत ऋणा, तो कहा तुम हमारी कह रहे हो हम का नहाए ना, अरे तुम तो खूब नहाओ, लेकिन काय में नहाओ। चेतना लक्षणो धर्मो चेतयन्ति सदा बुधे, ज्ञानस्य जलम शुद्धम ज्ञानम स्नान पंडिता। इसमें नहाओ तो क्या होगा, पर जय दृष्टि अनंत ऋणा। और वह कल रंजन से जुड़ा परिणाम मोह महामय पूरी लबालब भरा है, और ऐसे भरे हुए परिणाम में भव संसार भ्रमन्तु ऋणा। इसलिए अनंत भव बढ़ते जाते हैं और अनंत संसार बढ़ता रहता है। कल रंजन को अपना माना। उपदेश शुद्ध सार में विश्व रत्न परम पूज्य तारण तरण महाराज ने कहा, क्या कहा कि अगर शरीर पे दृष्टि दोगे, कल रंजन पे दृष्टि दोगे, तो ये शरीर मलई मल उत्पन्न कर रहा है। वो मलई मल की जब फैक्ट्री है, कैसी है, कलम चक किलकिल सैया। शरीर पे दृष्टि दोगे किलकिल होगी ही होगी, रोटी कपड़ा मकान चाहिए किलकिल होगी ही होगी। इसलिए भगवान मलम चमल उपवन्नम, जब शरीर में नौ द्वारे भय गिनकारी अस देह करे किमियारी, और नौ द्वारों का है यह चेतन। चेतन माने भगवान आत्मा। भगवान आत्मा कैसा है ये देखो, इसमें से कितने द्वार को लिए, नौ द्वारों का है यह पिंजरा। पिंजरा माने चेतन अलग है, पिंजरा अलग। नौ द्वारों का है यह पिंजरा, चेतन इसमें रहता है, उड़ जाए तो क्या अचरज, अचरज कैसे रहता है। जो भगवान आत्मा नौ द्वार खुले फिर भी रह रहा है जय में, जो सबसे बड़ा अचरज है। इसलिए जब तन की इतनी है भीतर व्यवस्था कि जो वस्तु ना मिलेंगी बस्ती में और ना मिलेंगी वन में, वे वस्तु मिलेंगी जब तन में। इसलिए तन को मत सजाओ, कल रंजन है ये दोष। तो आप फिर क्या करें, बोले शरीर को सजाओगे, पर्याय की दृष्टि होगी, अनंत भाव बढ़ेंगे, संसार की यात्रा होगी, मोह महामत से पूर्णता होगी। फिर अब इसको ना सजाओ, अब मनरंजन गारव सही बचो। मनरंजन गारव सही हो, श्रुति अन्यानु अनंत ऋणा, ज्ञान सहाओ न चिंतियो, थावर सरन संजोत ऋणा। मनरंजन के चक्कर में, मनरंजन के गारव में, फिर वो मनरंजन का गारव अहंकार मगरी पे से बोलता है
इसलिए सुरत अन्यानु अनंतुरिना, शास्त्र में जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कही है, जिनेन्द्र के वचनों को तो नहीं रुचता, नहीं मानता, और जनता जो कहती है वैसा मानता है। इसलिए अज्ञानी है, ज्ञान सहाव न चिंत्य, थोड़े से भी ज्ञान आत्मज्ञान की चिंतन नहीं करता। इस कारण से थावर सरनि संयुक्तुरिना, इस स्थावर पर्याय में चला जाता है। और कभी भी सामायिक के समय पे स्नान मत करो। प्रातः काल की सामायिक है या दोपहर की सामायिक है या सायकाल की सामायिक है, सामायिक के चले समय पे स्नान मत करो, वस्त्र आदि मत धो, क्योंकि स्थावर पर्याय में जीव जाने की ऐसी तैयारी होती है। ये सब शरीर को सजाना, मन की सजावट। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, बार बार कहते हैं कि सुंदरता में और सजावट में सहजता का स्थान सुंदरता ने ले लिया, और जहां कहने में आता धर्म का स्थान दिखावट ने ले लिया, और आत्म स्वरूप को नहीं समझ पाते। इसलिए ये सब धर्म के नाम काम पे भटक जाता है जी। बार बार सचेत किया, क्योंकि अज्ञानी अज्ञान में फूलना है, अज्ञानी अज्ञानमय हो रहा है और मुक्ति मुक्ति की कामना करता है। ऐसे में मूढ़ मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होना है, आगे पर सचेत करते हैं। पर जय मोहन दो सहियो, आप सहाव न दे टुरिना, समले सहियो न रहे गौ, सरनि अनंत वमंतुरिना। पर्याय दर्शन मोहन आदि से सहित हो रहा है, भटक रहा है, आत्मस्वभाव को नहीं देखता। समले अर्थात एक कर्म सहित अवस्था से संयुक्त हो रहा है, नरगति में जाने की यही यात्रा है, और अनंत काल के लाने लंबे संसार में भटकने की तैयारी है। क्योंकि पर्याय से जहां है तैयारी, तो संसार में भटकने की है तैयारी। और ऐसी अवस्था में गुरु महाराज फिर सचेत करते हैं, ज्ञान साव न दर्शयाओ, अन्यान सहे कारुणिना, पर पंच है पर जय सहियो, दुख अनंत सहंतुरिना। अनंत दुख को सहेगा, अज्ञानता की सहकारता का परिणाम है। पर और पर्याय पे दृष्टि है, फिर पंच का सरपंच बनता है। इसलिए इसके अहंकार सर पे से बोलता है, और जब अहंकार सर पे से बोलता है तो ज्ञान स्वभाव न दर्श्याओ, उसे आत्मज्ञान की तड़प नहीं होती, आत्मज्ञान की जिज्ञासा नहीं होती, आत्मज्ञान की भावना नहीं होती। और कोई आत्मज्ञान का उपदेश भी दे तो उसे रुचता नहीं। इतना सचेत किया, और जब आत्मज्ञान का उपदेश उसे नहीं रुचता तो घातिया कर्मों का बंद करता जा रहा है। कैसे बंद करता जा रहा है? गाय काम संतुष्ट परा, बहता विक्री अन्यानुरिना, गारव सहियो तव कियौ, नरे अयदोक अनंतुरिना। घातिया कर्मों को करके कर्म ही संतुष्ट हो रहा है, और व्रत तप क्रिया करके या ज्ञान पूर्वक इनमें ही संतुष्ट हो रहा है। अहंकार गारव में संतुष्ट होकर तप की क्रिया करके इनमें ही संतुष्ट हो रहा है। इसलिए हे भगवान, नरक गति के दुख को भोगने की, अनंत अनंत दुख भोगने की तैयारी कर रहा है। क्यों? ऐसे जीव को आत्मा की बात रुचती नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव को तत्व की बात ना सहाय। के ऊंगे, के लड़े, के उठ घर को जाए, ऐसा नाम दिया। और फिर तनक बहुत, अगर उससे कहीं जिनवाणी की शरण भी मिल जाए तो अज्ञान पूर्वक दूसरों को उपदेश देता है। देखो कैसे देता है, अन्यान पाऊ, माने वो ऐसा उपदेश देता है कि जिन रंजन से दूर करता है और जन रंजन से जोड़ता है, ऐसा उपदेश देता है। जैसे वो रेवती रानी के सामने महावीर का साक्षात समुसर जैसा लगा दिया, तो वो है ये अज्ञान का उपदेश। लेकिन रेवती रानी अपने आप में संतुष्ट थी, इसलिए क्योंकि रेवती रानी को थी अपने आप में परिपूर्ण पूर्ति स्वभाव की, इसलिए बाहर कितनी छल कपट की बना दी मूर्ति, लेकिन रेवती रानी बाहर नहीं गई।
क्यों नहीं गई? और ना उपदेश दिया अज्ञान पूर्वक। इसलिए सचेत करो। ओ ऐसी अन्यान पाऊ कालिलंकृत क्रिया संजोतुरिना। अज्ञानी उपदेश देता है कि शरीर को सजाओ, काया राखो धर्म, शरीर स्वस्थ मस्त रहे तो धर्म कर ले हो। कालिलंकृत क्रिया संजोतुरिना। और अज्ञानी ऐसा क्या करता है? ज्ञान बेऊ न विजाने आओ, ज्ञान में नहीं जानता कि अभेद स्वरूप समय सार भगवान आत्मा क्या है और ये प्रपंच के भेद चक्र क्या है। इनमें उलझाता है और स्वयं उलझ जाता है, स्वयं उलझ जाता है और ऐसा हो जाता है अंधुजु कुआ पड़ंतुरिना। भाई अंधियारे में मिथ्यात्व के कुआ में स्वयं गिरता है निगोद में, और उसके पीछे जो चलते हैं वे भी जाकर गिर जाते हैं, जिसको नाम है भेड़ चाल। अंधुजु कुआ पड़ंतुरिना। एक भेड़ अगर कुआ में गई तो आगे पीछे जितनी है वे भी ऐसे फ्री में ही चलेंगे। अंधु कुआ जु पड़ंतुरिना। और ऐसा ज्ञान क्या क्या करता है? राय सही हो गारव सही हो मिथ्यामय उब ऐसुरिना। राग सहित होता है, गारव सहित होता है, मिथ्यामय सहित होता है, मिथ्यात्व का उपदेश देता है और साक्षात चैतन्य भगवान से खिसक के खिसका के जड़ अचेतन में उलझाता है। इसको कहता है ये भगवान है, ये अगुरु है, कुगुरु है, मिथ्या गुरु है। और ये उपदेश देते हैं मिथ्यामय उब ऐसुरिना। अनमोय विरोह न जाने अहु। आत्म स्वभाव की अनुमोदना नहीं करता, आत्म स्वभाव की ही आराधना करता है और ऐसा जान भी नहीं रहा कि हाँ आत्मा की जब आराधना हो रही है और आराधना को नहीं समझता और भगवान आत्मा दुख गए गमन संजोतुरिना। दुर्गति में चला जाता है, दुख की यात्रा को संयुक्त हो जाता है। ऐसा वैरात्मा अज्ञानी जीव मिथ्यात्व के कारण और क्या क्या करता है देखो। देव न दिठौ अमियमौ। बस सच्चे देव को नहीं जानता, अमृत स्वरूपी अपनी चेतन देवत्व सत्ता इसको नहीं जानता। और परम देव नौ भेउरिना। परम देव माने अनंत भगवान, व्यवहार से और निश्चय से अनंत सिद्ध भगवान। और इधर भी अभ्यास समझ लो, देव परम निश्चय व्यवहार से तो सिद्ध भगवान और व्यवहार से अनंत भगवान, लेकिन निश्चय से अपना सिद्ध भगवान और अपना यह अनंत सत्ता ऐसी जानता नहीं है। परम देव को जानता नहीं है, निज चैतन्य देव को जानता नहीं है। ऐसे को तो तारण स्वामी ने ठोक के कही अंधहु बहिरंधहु मुनहु। जो ये अंधा और जो ये बहिरंधा, कि एक तो सच्चो देखत नहीं है और सच्चो सुनत भी नहीं है और सच्ची मानत भी नहीं है। अंधहु बहिरंध माने बहरो भी हो रहा है, अंधो भी हो रहा है और बहिरंधा हो रहा है। मुनहु पक्को कर लो, मनन कर लो, तो अब ऐसो बनो रहे तो क्या होएगो? चो गई दुख सहंतुरिना। चारों गति के दुख भोगता रहेगा और क्या होगा? यही होगा, कुछ मोक्ष थोड़ी होगा। आ रहा है भगवान पकड़ में। और कितनी गहराई से गुरु बाबा ने कहा गुरु न भी जानी हो गुप्त रुई। अरे सच्चे गुरु को नहीं पहचानता, व्यवहार से वितरागी बालिंग निर्गुण साधु परम पूज्य तारण तरण महाराज है, विश्व रत्न और निश्चय से निजंतर आत्मा है। ऐसे सच्चे गुरु को भी नहीं जानता, ना निश्चय से ना व्यवहार से। और परम गुरु न उदेउरेना। और अनंत भगवान परम गुरु है, उनके उपदेश को भी नहीं सुनता मानता। ऐसे जीव की दशा मिथ्यामय सल्लह सही हो। कई बार अनुभव किया कि बैठो बैठो थोड़ा सुनो सुनो जिनवाणी सुनो। हम आते हैं भाई, तो ना तुम शुरू करो, तुम सुनाओ, तो हम आ रहे हैं। वे आ रहे हैं, सब तक लौट के ही नहीं आए। अब इनकी बेजान है। मिथ्यामय सल्लह सही हो। अरे तीव्र मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति उदय में आ रही है, तो जिन वाणी जिन वचन और उसे वर्तमान का उपदेश भी सुहाता नहीं है। मिथ्यामय सल्लह सही हो। इसमें क्या होता है? दुख अनंत सहंतुरिना।
अनंत दुख भोगता रहता है, अनंत दुख को सहता रहता है और अनंत दुख आगे खिलाने बांधता रहता है। तो अनंत दुख के कारण अनंत विचारों भूलो भगवान परेशान हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं नन्ही सी आत्मा कितनी परेशान है। क्यों हो गई परेशान? इसलिए परेशान। और ऐसा वही आत्मा जी ना देव को सच्चा समझता, ना गुरु को सच्चा समझता और ना धर्म को सच्चा समझता। धर्म को कैसे सच्चा नहीं समझता? ना मैं देव न जाने आऊ, धर्म के भेद को नहीं समझता, क्योंकि धर्म भेद में नहीं है, धर्म अभेद में है। न मैं देव न जाने आऊ, और फिर क्या करता? कम्मय किए सुर ना, कर्म करो क्रिया करो जाइए वो धर्म के तो जो धर्म मानत रीत है। कम्मय कर्म की क्रिया करत रहे तो जय को उपदेश देत रीत है। इस कारण क्या होता है? अज्ञानी वह तब सही हो, वह अज्ञानी व्रत भी पालता है, तप को भी साधता है, लेकिन फिर भी भमियो काल अनंत ऋणा, अनंत काल तक परिभ्रमण करता रहता है। और अब विस्मृत में परम पूज श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज अध्यात्म के महासागर इस ममल पाड़ ग्रंथादि राज में 13 नंबर की फूलना अन्यान्मव फूलना में अंतिम 17वीं नंबर की गाथा कहते हैं चेतने का अवसर है। क्या अवसर है? अब किन मूड़ा चिंता वही, अब की बार ना चीता है मूड, तो चिता ही चिता में लज्जे हैं हर बार। अब किन मूड़ा चिंता वही, अब की बार ना चेता तो फिर चिता ही चिता है। अब किन मूड़ा चिंता वही, अब की बार ना चेता तो ज्ञान श्री शिव श्रेष्ठ ज्ञान आत्म चैतन्य परिणति का अगर अनुभव नहीं किया और ज्ञान विज्ञान समय मऊ, ज्ञान विज्ञानमय समय सार स्वरूप चेतन आत्मानुभूति ज्ञानानुभूति स्वानानुभूति का अनुभव नहीं किया तो कम विशेष गलंतुरेना। अगर अनुभव है ज्ञान विज्ञान ज्ञान घन स्वभाव अभेद समय सार धर्म स्वरूप अखंड सत्ता का अनुभव है तो सब कर्म और कर्म का चक्र अपने आप चल जाएगा, बिला जाएगा। ऐसा भाव परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य विश्व रत्न तारण तरण महाराज ने इस अन्यान्मव फूलना में एक अज्ञानी की धारणा वैरात्मा के कारण क्या क्या होती है, फिर वो मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म, 17 सत, जन रंजन कल रंजन आदि पर पर्यायों में भटकता रहता है। वह सच्चे देव को, सच्चे गुरु को और सच्चे धर्म को नहीं जानता। ऐसा तारण स्वामी ने इस विषय को बताकर ये उसकी वैरात्मा अज्ञानता और ये भूल और मूढ़पन को निकाल के शुद्ध आत्म स्वरूप की महिमा बताई, शुद्ध आत्म तत्व की बताई और अंतिम सचे में ये सचेतन किया हे जीव मूढ़ता के परिणाम को छोड़, मूढ़ता के परिणाम को साथ में रखकर कभी मुक्ति चिल्लाने से मुक्ति होने वाली नहीं है। ऐसे मूढ़ता के परिणाम को तू छोड़, उपयोग को स्वभाव में जोड़, तत्व है बड़ा बेजोड़। इसलिए भगवान अस्तत्व को समझ ले, ये ज्ञान से परिपूर्ण है, विज्ञान ज्ञान घन समय सार सत्ता है और ऐसी आत्म सत्ता को उपयोग को स्वभाव में जोड़, आत्मा है बेजोड़ और यही है तत्व चर्चा का निचोड़। इसलिए संसार चक्र से दृष्टि को हटा, पर पर्याय से अपयोग को मोड़, आत्मा को उपयोग को आत्मा में जोड़ और बस इसका नाम है तत्व की साधना, तत्व की आराधना। ऐसा भाव बताते हुए इसके अनुसरण अनुभव में अनुभूति में जो जीव तत्व की अनुभूति में होते हैं वे सब कर्म की चक्र की यात्रा से छूट जाते हैं और परम दशा को पाते हैं। ऐसा भाव श्री गुरु महाराज ने इस फुल्ला में दिया। श्री गुरु महाराज की जय।